राध्या ने कंपटीशन में विजेता आकर ट्रॉफी को जीतकर हासिल किया। यह देखने के बाद रजनी तो खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दादी तो राध्या को बेइज्जती करवाना चाह रही थी और एकता भी हैरान हो जाती है। राध्या आई कंपटीशन में विजेता यह देखने के बाद दादी का पूरी तरफ से हो जाता है हालत खराब, क्योंकि दादी सोचने लगती है इस फूल गोभी को तो खाना भी बनाने नहीं आता था, तो फिर एक कैसे विजेता हो गई। लेकिन यहाँ पर दादी को पता नहीं था कि राध्या का साथ रजनी देती थी, क्योंकि रजनी ने पहले ही आराध्य को सब कुछ ट्रेनिंग अच्छी तरह से दे चुकी हुई थी, जिसे राध्या ने अपने मेहनत से यहाँ पर कंपटीशन में विजेता आ जाती है और पूरे कानपुर शहर में यहाँ पर राध्या का नाम रोशन हो जाता है। आज पहली बार प्रथम आराध्या से खुश होकर के उसको गले लगा लेता है, जहां दादी राध्या का कानपुर शहर में पूरे परिवार वालों के साथ में और बेइज्जती करना चाह रही थी, लेकिन राध्या ने विजेता आकर के अपना और मित्तल भवन का नाम रोशन कर दी। हालांकि 5 सालों से एकता कंपटीशन में विजेता आ रही थी, लेकिन यहाँ पर राध्या के सामने एकता भी हार जाती है। एकता सोचने लगती है ये कैसे हो गया, राध्या कैसे विजेता हो गई। लेकिन राध्या ने पूरे अपने मेहनत से इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर के सभी लोगों के दिल को जीत लिया। अगर आप सभी लोग राध्या की इस मेहनत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। गमन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। इस बार कहानी एक ऐसी प्रतियोगिता से शुरू होगी जो देखने में तो साधारण लगेगी, लेकिन उसके पीछे छिपी होगी दादी और उर्मी की एक खतरनाक चाल। राध्या और एकता भाभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली होती हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि यह सिर्फ साड़ी पहनने की प्रतियोगिता है, लेकिन धीरे धीरे सच सबके सामने आएगा। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में दादी और उर्मी ने मिलकर एकता को राध्या के खिलाफ भड़का दिया था। एकता, जो कभी राध्या के साथ खड़ी रहती थी, अब यह मानने लगी है कि राध्या उसकी इज्जत और पहचान छीनना चाहती है। इसी गुस्से में वह प्रतियोगिता में उतरती है और ठान लेती है कि इस बार वह हर हाल में जीत हासिल करेगी। प्रतियोगिता शुरू होती है। महिलाएं मंच पर आती हैं और खूबसूरत साड़ियों में अपनी प्रतिभा दिखाती हैं। माहौल उत्साहित होता है और सभी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि वे सबसे बेहतर दिखें। राध्या भी अपनी मासूमियत और सादगी में मंच पर उतरती है। तभी अचानक आयोजक घोषणा करते हैं कि प्रतियोगिता का दूसरा चरण होगा और उसमें सभी प्रतिभागियों को तुरंत खाना बनाना होगा। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता है कि खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। बचपन से लेकर अब तक उसने संघर्ष किया है, लेकिन रसोई उसके जीवन का हिस्सा कभी नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ एकता के चेहरे पर आत्मविश्वास और दादी उर्मी के चेहरों पर साजिशी मुस्कान आ जाती है। सबको लगता है कि अब राध्या हार जाएगी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मंच पर टाइमर चालू होता है और सभी महिलाएं खाना बनाना शुरू कर देती हैं। एकता बड़े निपुण तरीके से सब्जियां काटती है, मसाले डालती है और बेहतरीन व्यंजन बनाने में जुट जाती है। वहीं राध्या गैस के सामने खड़ी होकर कांप रही होती है। उसके हाथ काम नहीं कर रहे होते और आंखों में आंसू भरे होते हैं। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि असली हुनर वही है जो दिल से निकले। धीरे धीरे राध्या हिम्मत जुटाती है। वह साधारण चीजों से खाना बनाना शुरू करती है। आटा गूंथती है, सब्जी हल्की मसालों में भूनती है और दाल पर तड़का लगाती है। शुरुआत में उसका हाथ कांपता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम भी वहां मौजूद होता है। उसे पहले ही पता चल चुका होता है कि यह सब दादी और उर्मी की चाल है। वह दूर से खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में चिंता होती है, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी कि राध्या अगर ठान ले तो किसी से हार नहीं सकती। समय पूरा होता है और जजों के सामने सभी प्रतियोगियों का खाना परोसा जाता है। एकता का खाना देखने में बहुत शानदार होता है, लेकिन स्वाद में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वहीं राध्या का साधारण सा बना हुआ खाना सबको चौंका देता है। जज कहते हैं कि यह खाना भले ही सिंपल है, लेकिन इसमें घर की खुशबू और आत्मा है। यही असली स्वाद है और यही एक गृहलक्ष्मी का असली गुण है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। एकता का चेहरा उतर जाता है और दादी उर्मी की साजिश धरी की धरी रह जाती है। वहीं सबसे ज्यादा चमक प्रथम की आ